भक्त की गवाही देने भगवान स्वयं कोर्ट पहुंचे। मानस मर्मज्ञ संत श्री राजेश्वरानंद जी सरस्वती ने इस सत्य का घटना उल्लेख अपनी कथाओं में कई बार किया है। घटना बहुत ही रोचक है एवं ग्रहण करने योग्य है। नमस्कार मित्रों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं अभी तक तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच सके। चलिए कहानी शुरू करते हैं। घटना 40 वर्ष पूर्व की है। वृंदावन की गली में एक संत घूमते थे। उन्हें देखकर सब लोग कहते थे कि जज साहब आ रहे हैं। एक अन्य संत के पूछने पर बताया कि ये पहले जज ही थे। दक्षिण भारत के एक शहर में जज पद पर सेवारत थे। उसी शहर के पास के किसी गांव में अत्यंत सरल स्वभाव का एक केवट रहता था। उसकी विशेषता यह थी कि कोई भी उससे कुछ पूछता तो वह उत्तर देता था, रघुनाथ जी जाने, मैं कुछ नहीं जानता। लोगों ने उसका नाम भोला रखा था। वह पढ़ा लिखा नहीं था किंतु रघुनाथ जी का परम भक्त था। उसके 2 बेटे और एक बेटी थी। वह बेटी सयानी हो गई थी। उसका विवाह करना था। बेटों ने कहा कि पिताजी गांव के सेठ जी से रुपया उधार ले लें ताकि विवाह कर सकें। भोला ने सेठ जी से 200 रुपए उधार लिए। ब्याज तय हो गया। बेटी का विवाह कर दिया गया। बेटी को ससुराल विदा करने के बाद भोला गांव के रघुनाथ जी के मंदिर में आकर वहीं रहने लगा। झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना तथा पुजारी द्वारा जो भी मंदिर का काम बताया जाए उसे प्रभु का काम मानकर तन्मयता पूर्वक करना, वही सोना आदि उसकी दिनचर्या थी। सदैव वहां रहते हुए उसका यह भाव रहता था, जाऊं कहां तनि चरण तुम्हारे। रघुनाथ जी के दर्शन करता, आरती लेता और समर्पित भाव से सेवा करता। पुजारी जी उससे बहुत ही प्रसन्न थे। बेटों ने कमाई करके धनराशि लाकर पिताजी को दे दी कि सेठ जी ऋण ब्याज सहित चुका दो। भोला सेठ जी के पास गया और ब्याज सहित सारी ऋण राशि चुका दी। सेठ जी ने ब्याज सहित प्राप्त राशि रसीद उसे दे दी। सेठ जी ने कहा, इसे देख लो, पढ़ लो, इसमें क्या लिखा है। भोला बोला, मैं क्या जानूं, रघुनाथ जी जाने। सेठ जी समझ गए कि ये पढ़ा लिखा नहीं है। सेठ जी ने उससे रसीद ले ली। उसके मन में बेईमानी आई। सेठ जी बोले, जरा मेरे लिए पानी ले आ। इसी बीच सेठ जी ने वह मौलिक रसीद अपने पास रख ली और दूसरे कागज पर किसी अन्य व्यक्ति के नाम की नकली रसीद बनाकर भोले को दे दी। भोला सहर्ष इसे लेकर चला गया। सिर पर सीताराम। कुछ दिनों बाद सेठ जी ने रुपया वसूल करने के लिए न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया। न्यायालय में जज ने नोटिस भेजा। भोला को बुलाया गया और जज ने भोले से पूछा कि तुमने सेठ जी का रुपया चुका दिया। भोला बोला, हाँ साहब। जज बोले कि रसीद है। भोला ने सेठ जी का दिया हुआ वह कागज दिखाया। कागज देखकर जज बोले कि इसमें तो रुपया चुकाने की बात ही नहीं है, यह और किसी का है। भोला जज के समक्ष रोने लगा और बोला कि ब्याज सहित सारी रकम मैंने चुका दी है। जज ने पूछा, क्या सेठ जी और तुम्हारे बीच कोई आदमी था जिसके सामने रुपए दिए थे। भोला बोला, हाँ साहब, रघुनाथ जी थे। जज समझे कि गांव का ही कोई व्यक्ति होगा। उन्होंने भोला से कहा, अभी तो तुम घर जाओ, जब हम बुलाएंगे तब आना। जज ने सेठ तथा भोला को नोटिस भेज दी। रघुनाथ जी के नाम की नोटिस भेज दी। चपरासी को गांव में रघुनाथ जी नामक किसी भी आदमी का पता नहीं चला। लोगों से पूछता रहा, भाई इस गांव में रघुनाथ जी नाम के कोई आदमी है। लोगों ने बताया कि यहाँ पे रघुनाथ जी नाम का कोई आदमी नहीं है। एक सामने मंदिर है, वहां पे जाओ आप। चपरासी मंदिर पहुंच गया। वहां तो पुजारी जी थे। उनको नोटिस दे दिया। पुजारी जी पढ़ा तो आश्चर्यचकित रह गए कि ये मन ही मन कहने लगे कि प्रभु, अभी तक आपके लिए तो वस्त्र आभूषण प्रसाद आते रहे, आज नोटिस आ गई, इसे भी स्वीकार कर लीजिए और अपने केवट भक्त की गवाही दे दें जिसे एकमात्र आपका ही भरोसा है। पुजारी जी भोला से पूछा, अरे भोला,
तुमने रघुनाथ जी का नाम क्यों लिखा दिया? भोला क्या उत्तर देता है? अब रघुनाथ जी जाने ऐसा ही सोचता था। कोई भी काम करे तो रघुनाथ जी की ओर देखे, पक्का भरोसा था उसे। वह गुनगुनाता था। क्या गुनगुनाता था? थाहरी बिन संकट कौन निवारे, साधनहीन हूं मैं जाऊं किसके दुआरे। जाएगी लाज तुम्हारी नाथ, मेरो कहाँ बिगड़ोगे। तेरो ही आसरो मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है, जाएगी लाज तुम्हारी। पुजारी जी ने एक दिन पहले भोला को घर भेज दिया था कि कल पेशी है, तैयारी करो और समय पर पहुंच जाना। फिर पुजारी जी दूसरे दिन जल्दी उठकर भगवान रघुनाथ जी का स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए, भोग लगाया और कहा कि आज आपको कोर्ट में जाना है। भोला को आपका ही भरोसा है, जाना जरूर भगवान, उसका आपके सिवा कोई नहीं है। दूसरे दिन कोर्ट में भोला पहुंचा। जज ने पूछा कि तुम्हारे गवाह रघुनाथ जी कहाँ हैं? भोला बोला, वे तो सब जगह रहते हैं, आते ही होंगे। जज आवाज देने लगा, कहने लगा, रघुनाथ जी हाजिर हो। इस प्रकार 3 बार चपरासी ने कोर्ट में आवाज लगाई। तीसरी आवाज पर दूर से एक वृद्ध आदमी, भाल पर चंदन का टीका, गले में तुलसी की माला, हाथ में छड़ी लिए बोला, हुजूर मैं आ रहा हूँ। चपरासी उसका हाथ पकड़कर जज के पास ले गया। जज ने पूछा, आपके सामने सेठ जी को रुपए चुकाए गए? सर्वांतमयी रघुनाथ जी बोले, हाँ, सेठ जी ने असली रसीद अलमारी में रखें, रजिस्टर में छिपा दी है, उसे घर से मंगवाइए और सेठ जी को यहीं रखिए। चपरासी को सेठ जी के घर भेजा गया। रजिस्टर लाया गया, उसमें से असली रसीद मिली। जज ने देखी, सेठ जी को गिरफ्तार कर लिया गया और केवट भोला को बरी कर दिया गया। गवाही देने वाले चले गए। अपने चेंबर में जज ने भोला को बुलाकर पूछा, ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? भोला कहने लगा, वहीं रहते हैं जहाँ हम रहते हैं। जज बोले, तुम कहाँ रहते हो? भोला ने कहा कि जहाँ वे रहते हैं। जज बोले कि देखने से तो ऐसा लगता है कि इनकी ऐसी हैसियत नहीं है कि मंदिर बनवा लें। भोला फिर बोला कि वे वही हैं जो मंदिर में बैठे हैं, यही गवाही देने आए थे। जज ने चपरासी को बुलाया और पूछा तो बोला कि नोटिस की प्राप्ति के हस्ताक्षर करने वाले ये नहीं थे। जज सब समझ गए। उन्होंने तत्काल नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और तुरंत जज रोते रोते अपने घर जा रहे हैं। लोगों ने पूछा कि रो क्यों रहे हो? जज ने कहा कि भाई, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान मेरे सामने आए थे और मैं भगवान को समझ नहीं पाया। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं अब जा रहा हूँ सब कुछ छोड़ के भगवान के शरण में। मैं मंदिर नहीं जाता था, मैं मंदिर नहीं जाता था कभी, लेकिन पहली बार भगवान स्वयं मेरे सामने आए। मैं उनको पहचान नहीं सका, इसलिए मैं रो रहा हूँ कि भगवान मेरे सामने आए, मैं उनको पहचान नहीं पाया। जज साधु के वेश धारण कर वृंदावन चले गए। वे कभी मंदिर के अंदर नहीं जाते थे, बाहर ही विचरण करते रहते और ब्रज की धूल सिर पर चढ़ाते रहते थे। गुनगुनाते हुए भगवान से कहते, आ गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। खताचार हूँ मैं, गुनाहगार हूँ मैं, तुझे दिखाने के काबिल नहीं हूँ। नमस्कार मित्रों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय माता दी।